दोस्तों, मार्केट में आज जो धमाका हुआ है उसका इम्पैक्ट सीधा आपके पोर्टफोलियो पर पड़ेगा। अभी अगर आपने ये अपडेट मिस की तो बाद में सिर्फ रिग्रेट होगा। वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट रिटेलर अमित। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट की कोई भी बड़ी अपडेट, न्यूज या ब्रेकिंग एनालिसिस आप मिस ना करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो हुआ क्या एक दिन भारतीय बाजार में जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसा दिन जब विदेशी निवेशक लगातार पैसा निकाल रहे थे और अचानक एक ऐसा दांव खेला गया जिसने पूरी बाजी ही पलट दी। चलिए समझते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। जरा इस पर नजर डालिए। भारतीय रुपए ने जो छलांग लगाई वो कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ये पिछले 3 सालों में एक दिन की सबसे बड़ी तेजी थी। 90 के लेवल पर ट्रेड कर रहा रुपया अचानक से मजबूत हो गया। आखिर इस बड़ी हलचल के पीछे की कहानी क्या है? अब ऐसा नहीं था कि दिन की शुरुआत बिल्कुल ही खराब हुई हो। नहीं, माहौल में थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी तो थी। कुछ अच्छे ग्लोबल संकेतों की वजह से बिकवाली के भारी दबाव के बावजूद खरीदार हिम्मत नहीं हार रहे थे। तो ये उम्मीद आ कहां से रही थी? इसके पीछे थे ग्लोबल क्यूज। अमेरिका और जापान से महंगाई के जो आंकड़े आए वो उम्मीद से बेहतर थे। और बैंक ऑफ जापान की कमेंट्री भी उतनी सख्त नहीं थी जितनी आशंका थी, जिसने निवेशकों का भरोसा थोड़ा बढ़ाया। लेकिन इन सब अच्छी खबरों के बावजूद बाजार पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। एक ऐसी प्रॉब्लम जो इस सारी पॉजिटिविटी पर पानी फेर सकती थी। और वो खतरा था FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। विदेशी निवेशक जिस तरह से लगातार बिकवाली कर रहे थे वो मार्केट के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब बन गया था। ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी। हफ्तों से FIIs भारतीय बाजार से पैसा बस निकाले ही जा रहे थे। इस आउटफ्लो ने बाजार पर इतना जबरदस्त दबाव बना दिया था कि कोई भी तेजी टिक ही नहीं पा रही थी। और फिर जब लग रहा था कि अब क्या होगा, एंट्री होती है RBI की। भारतीय रिजर्व बैंक ने मैदान में उतरकर अपना सबसे बड़ा हथियार, अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। और नतीजा, एक ही दिन में रुपया डॉलर के मुकाबले 1.1% मजबूत हो गया। सुनने में शायद ये छोटा लगे, पर करेंसी मार्केट में ये एक भूचाल लाने जैसा है और इसने गेम को पूरी तरह से बदल दिया। तो RBI ने आखिर किया क्या? इसे कहते हैं इंटरवेंशन। देखिए, RBI के पास डॉलर्स का एक बहुत बड़ा खजाना है जिसे हम फॉरेक्स रिजर्व्स कहते हैं। जब रुपया जरूरत से ज्यादा कमजोर होने लगता है तो RBI बाजार में उतरता है और अपने खजाने से डॉलर्स बेचना शुरू कर देता है। अब ये काम कैसे करता है? फंडा बहुत सिंपल है, डिमांड और सप्लाई का खेल। RBI जब मार्केट में धड़ाधड़ डॉलर बेचता है तो डॉलर की सप्लाई बढ़ जाती है, और जब किसी चीज की सप्लाई बढ़ती है तो उसकी कीमत घटती है। नतीजा, डॉलर कमजोर होता है और उसके मुकाबले रुपया मजबूट हो जाता है। और ये कोई धीमी प्रक्रिया नहीं होती। RBI के इस एक्शन का असर एकदम तुरंत और बहुत ही जबरदस्त होता है। इसने बाजार में एक शॉकवेव सी भेज दी जिसने एक बहुत ही खास ग्रुप का ध्यान अपनी तरफ खींचा, और वो ग्रुप था विदेशी निवेशक। जी हाँ, RBI के इस एक कदम ने उन FIIs को वापस आने पर मजबूर कर दिया जो कल तक बाजार से भाग रहे थे। अब आप सोचेंगे FIIs के लिए ये अच्छी खबर कैसे है? बहुत सिंपल है। उनका पैसा लगा है रुपए में। जब रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत होता है तो उनके इंडियन इन्वेस्टमेंट की डॉलर वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। मतलब बिना कुछ किए सीधा सीधा फायदा। और इसका असर देखिए, उसी दिन FIIs ने 1800 करोड़ रुपए की नेट खरीदारी कर डाली। जो निवेशक कल तक बेच रहे थे वो अचानक से मार्केट के सबसे बड़े खरीदार बन गए। ये था RBI के एक्शन का सीधा इम्पैक्ट। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ये एक दिन की खरीदारी नहीं थी। इसके साथ FIIs ने खरीदारी की हैट्रिक पूरी कर ली। मतलब लगातार 3 दिन नेट बाइंग। ये मार्केट के सेंटिमेंट में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत था। मतलब हफ्तों की बिकवाली के बाद अब लगातार 3 दिन खरीदारी। ये FIIs के बदलते मूड और वापस आते आत्मविश्वास का साफ साफ इशारा था। तो अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये बस कुछ दिनों का जोश है या बाजार का ट्रेंड सच में बदल गया है? क्या FIIs की ये वापसी परमानेंट है? देखिए, यहाँ थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है, क्योंकि इतिहास हमें बताता है कि ऐसा पहले भी हुआ है। FIIs कई बार कुछ हफ्तों के लिए खरीदारी करने आते हैं और जैसे ही माहौल थोड़ा बदलता है वो फिर से बिकवाली शुरू कर देते हैं। तो अभी से जश्न मनाना थोड़ी जल्दबाजी होगी।
तो आगे हमें किन चीज़ों पर नज़र रखनी होगी? सबसे पहली चीज़, क्या FIIs की ये खरीदारी आगे भी जारी रहती है? दूसरा, RBI आगे करेंसी को कैसे मैनेज करता है? और तीसरा, और शायद सबसे बड़ा गेम चेंजर, अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील पर क्या होता है? यही फैक्टर्स मार्केट का अगला मूव तय करेंगे। तो आखिर में सवाल यही है जो हर किसी के दिमाग में है, क्या RBI के इस एक कदम ने एक नए बुल रन की रेस शुरू कर दी है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, मार्केट का ये खेल अब और भी दिलचस्प हो गया है। This video is for educational and information purpose only. This is not financial, legal or professional advice. We are not SEBI registered advisor or experts, and viewers should conduct their own research and consult qualified professionals before making any financial decisions. The channel is not liable for any losses or damages arising from the use of this content.